एवरीवन। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एसटी एससी ओबीसी आरक्षण विवाद को लेकर के एक नई खबर सामने आई है, जो कि आपको बिल्कुल चौंका देगी खबर। जानकारी के लिए आप बने रहिएगा, पूरे वीडियो देखिएगा। आपको बता दूं मैं कि सरकार ने खुद ही अपने आरटीआई के थ्रू जानकारी दी है और कहा है कि जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण के जो नियम है, रोस्टर है, उसके सक्रिय होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो आरटीआई वाली जो न्यूज़ आपको सुनने को मिल रही है, उसका आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगर, तो छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय जो है, उसके द्वारा जो है ये एक आरटीआई का रिप्लाई किया गया है, जिन्होंने आरटीआई लगाया था। तो वहाँ पर मैं आपको उसको पूरा पढ़ के बता दूँ मैं कि यहाँ लिखा गया है करके, विषय दे सकते हैं आप लोग। उसको पूरा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार क्या लिखा गया है। कि कहा गया है कि जो बिलासपुर में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने दिनांक 19 सितंबर को जो आदेश जारी करके सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 29/11/2012 यानी कि 29 नवंबर 2012 को अवैधानिक बताया गया। यानी कि जो पहला जो नियम आया था आरक्षण का कि एसटी का 32% होना चाहिए, उसके अलावा 14% 12% वाला जो आरक्षण नियम था, उसको हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया था। ठीक है, जिससे अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 32% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। यानी कि जो पुराना नियम था, जो कि 29 नवंबर 2012 को लागू किया गया था, उसके हिसाब से ये आरक्षण नियम था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। और उसके बाद जब अभी सितंबर में हाई कोर्ट ने आदेश बताया और कहा कि ये जो असंवैधानिक है पहले का नियम, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया है, एक याचिका दायर की है जिसे एसएलपी के कहा जाता है, और उस पर कार्रवाई की जा रही है। अतः दिनांक 30 सितंबर 2022 की तिथि में नियम एवं रोस्टर सक्रिय होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। यानी कि छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन जो मंत्रालय है, वो खुद ही ये कह रहा है कि इस स्थिति में अभी आरक्षण का कोई भी नियम लागू नहीं होता, यानी कि सारे आरक्षण जीरो कर दिए गए हैं। इनका कहने का मतलब यही यहाँ से निकलता है। और इसका रिप्लाई जो है देख सकते हैं आप लोग, 3 नवंबर 2022 का ही रिप्लाई है ये। खबर को मैं एक बार पूरा पढ़ के सुनाया था आपको मैं, ताकि आपको भी स्पष्ट हो जाए। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्गों का आरक्षण पूरी तरह खत्म हो चुका है। ठीक है, जानकारी खुद राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आरटीआई के थ्रू दी है, जिसमें कहा गया है कि 19 सितंबर को हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में किसी भी तरह का आरक्षण नियम रोस्टर सक्रिय होने का प्रश्न नहीं उठ रहा है। ठीक है, कोरबा के एक व्यक्ति ने जो है सामान्य प्रशासन विभाग से एक आरटीआई भी पूछा था कि अभी जो है ये कौन सा आरक्षण का नियम चल रहा है, तो उसमें जवाब में यही आया था और उन्होंने यही लिखा था कि उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को आदेश जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग की नवंबर 2012 की अधिसूचना को असंवैधानिक बताया, जिसमें कि आरक्षण का जो नियम था एसटी एससी ओबीसी वाला, उसको पूरा तरीके से रद्द कर दिया गया है। और 30 सितंबर 2022 को आरक्षण इस स्थिति में आरक्षण नियम अथवा रोस्टर सक्रिय होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। साफ साफ छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालय ने कहा है, बात को स्पष्ट कहा है। ठीक है, और तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यानी कि जो स्थिति है वो गंभीर हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ मंत्रालय जो है वो खुद ही कह रहा है कि स्थिति में अभी कोई भी आरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। हाई कोर्ट ने फैसला अपना बदल दिया, मतलब बदला हुआ है जो पहले की तुलना में। छत्तीसगढ़ सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी स्टे लेने के लिए, तो वहाँ पर स्टे देने से मना कर दिया गया है। अब वो नया सत्र बुला रही है दिसंबर में, जिसमें वो कुछ हेर फेर करने बदलने की कोशिश करेगी। अब देखिए क्या होता है आगे चल करके। और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर दूंगा। छत्तीसगढ़ भर्ती परीक्षा की अपडेट के लिए बने रहिएगा, हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।